एक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जो हमारा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, और NH3 मैंने लिया, इसका CO2 के साथ रिएक्शन किया एट 453 टू 473 केल्विन एट 220 एटमॉस्फेयर एट हाई प्रेशर। तो ये हमारा क्या बनाता है, NH2COO NH4 अमोनियम कार्बामेट। और ये क्या होता है हमारा, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये ब्रेकअप कर जाता है, कार्बामेट, राइट। जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, और ये बना देगा हमारा NH2CO NH2, राइट। और इसे हम बोल देते हैं NH2CO NH2 को यूरिया, इसको हम बोल देते हैं यूरिया, राइट। और ये हमारा एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। ओके, बाद में भेज दूंगा। अब यूरिया क्या है, हमारा एक बढ़िया फर्टिलाइजर है, ठीक है ना। जो इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट काफी हाई होता है। अगर वो पूछ लेता है कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, तो 46% हमारा नाइट्रोजन कंटेंट होता है यूरिया के अंदर, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक्शन विद मेटल्स, एक्शन विद मेटल्स, राइट। ये हम करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम हमने लिया, इसका NH3 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये क्या बना देगा हमारा सोडा अमाइड, 573 केल्विन पे NaNH2, राइट। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ये सोडा अमाइड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है जी। सोडा अमाइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है एक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, राइट। और इसमें हमारे बनते हैं आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस हमारे प्रोड्यूस होते हैं, फाइन। भाई चैट नहीं खोल रही, मेरे को नहीं पता क्या आया था। फाइन, इसमें होता क्या है हमारा नेस्लर्स रिएजेंट जो होता है, दैट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, K2HgI4, राइट। और ये क्या करता है हमारा K2HgI4, दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, राइट। और ये रिएक्ट करेगा अमोनिया या अमोनिया के सॉल्ट से, ठीक है। और क्या करता है, एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट बनाता है, और वो होता है NH2OHgI, राइट, प्लस 7Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस 2H2O, and this is iodide of Millon's base, MILLONS base, iodide of Millon base। और ये क्या होता है हमारा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा, दिस इज ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट, ब्राउन PPT, फाइन। तो ये क्या करता है हमारा, टेस्ट भी है अमोनिया के लिए, दिस इज अ टेस्ट फॉर अमोनिया एंड इट्स सॉल्ट्स। और अगर हम बात करता है कि भैया ये K2HgI4 बना कैसे, तो इसका सिंपल सा रिएक्शन है, क्या करेंगे हम, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, उसका हम HgCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, दिस विल फॉर्म HgI2 प्लस 2KCl, और फिर से हम क्या करेंगे, इसका 2Ki के साथ फर्दर रिएक्शन करेंगे HgI2 का, दिस विल फॉर्म K2HgI4, ये हमारा बन जाएगा, राइट, क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद प्रेसिपिटेशन करेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ
precipitation of metal hydroxide from the solution of their salts. राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ हमारे पास मेटल आयंस होते हैं, ठीक है जी, और ये क्या करता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसके प्रेसिपिटेट्स बना देता है, ठीक है जी, मेटल के प्रेसिपिटेट्स बना देता है। और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये, ठीक है। आयोडाइड ऑफ मिलन बेस वो हमें क्या बता रहा था, सॉल्ट के बारे में, कि भैया कौन सा सॉल्ट है, किस तरीके का सॉल्ट है, ये सारा कुछ हमें बता रहा था, राइट। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन किया, FeCl3 लिया, इसका हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, NH4OH के साथ, तो दिस विल फॉर्म FeOH होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl, राइट। अब आयरन है, Fe+3 है, तो वो ब्राउन कलर का PPT देगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है हमेशा, Fe+3 हमेशा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट हमें देगा। अभी मैं कलर भी आपको कराता हूँ इसके बाद। AlCl3 प्लस 3NH4OH। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के मैक्सिमम सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है जी, वाइट प्रेसिपिटेट देगा एल्यूमिनियम, वाइट PPT। उसके बाद हमने लिया क्रोमियम, CrCl3 प्लस 3NH4OH, this will give us CrOH whole thrice plus 3NH4Cl। अब जो क्रोमियम था ये हमारा ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देगा, this will give us green PPT। अब यहाँ पे ये बात आती है कि यार कलर्स हम कैसे याद करें, तो कलर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ग्रीन क्रो फसा, ब्लू कप में पिंक मन, पिंक मन, ठीक है जी, Fe+3 ब्राउन ब्राउन। इस तरीके से आप कलर्स याद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे लिखा था ग्रीन, ग्रीन क्रो, क्रो से क्या आएगा, क्रोमियम, तो ग्रीन क्रोमियम Cr+3 उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। फसा Fe+2, ठीक है जी। उसके बाद ब्लू कलर आ गया, ब्लू कप, कप से कॉपर बन गया हमारा, Cu+2 रहेगा। ब्लू कप में पिंक, पिंक कलर का कौन होता है, मन, मैंगनीज, Mn+2। और Fe+3 हमेशा ब्राउन कलर का होगा, एक्सेप्शन एक है, ठीक है, Fe+3 हमेशा ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाएगा, बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, FeCl3। FeCl3 ये हमारा येलो कलर का है, यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो येलो कलर का है। अदरवाइज क्या होगा, कहीं पे भी होगा तो वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा। इस तरीके से आप कलर्स याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे ग्रीन प्रेसिपिटेट था, तो याद रखने के लिए हमें क्या करना है, ये वाली लाइन याद रखनी है, ग्रीन क्रो फसा, ब्लू कप में पिंक मन, Fe+3 ब्राउन ब्राउन। इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं कलर्स को, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, यूजेस ऑफ अमोनिया, यूजेस ऑफ अमोनिया NH3। यूजेस ऑफ अमोनिया, यूजेस ऑफ अमोनिया में है, अमोनिया इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्वेज अमोनिया प्रोसेस। कल हमने पढ़ा भी था नाइट्रिक एसिड में, जब हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट 1100 केल्विन एंड द प्लेटिनम एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वो ऑसवाल्ड प्रोसेस का एक स्टेप है।
सेकेंड है अमोनिया इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, राइट. अमोनिया कैन ऑल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस एज इट हैज हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ये भी मैं आपको बता चुका था किस तरीके से वो हमारा सॉल्वेंट की तरह यूज करता है. लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज. ठीक है जी, ये भी हो जाएगा. अमोनिया इज यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट पर्टिकुलरली फॉर विंडो पेन्स, शीशे साफ करने के लिए. बट इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन. इट इज वेरी यूजफुल लेबोरेटरी रिएजेंट. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अभी देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, इट इज नॉट सेफ टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड हाइड्रोजन इन सिलेंडर बट अमोनिया कैन इजीली लिक्विफाइड एंड ट्रांसपोर्ट इनटू cylinders. Hydrogen can be obtained by decomposing ammonia upon heating in the presence of metal catalyst. Thus ammonia act as a convenient source of hydrogen wherever required. Right. These are the uses. अब हम बात करेंगे जनरल से यूजेस है, कुछ इसमें कुछ खास था नहीं. नेक्स्ट वी हैव टेस्ट ऑफ अमोनिया. ये हमें लर्न करने हैं. एक तो आपको पता चल गया टेस्ट ऑफ अमोनिया कौन सा था हमारा, नेस्लर्स रिएजेंट. नेस्लर रिएजेंट के साथ अगर हम उसका रिएक्शन करते हैं तो वो हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा, जिसे हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मेलोन स्पेस, राइट. तो इसकी डिटेक्शन के लिए इट हैज पंजेंट स्मेल, है ना. आपको लैब में आप जाओगे तो वहां पे अक्सर बोला जाता है कि अमोनिया वहां पे पंजेंट स्मेलिंग होती है. ठीक है, अलग, बिल्कुल अलग सी गैस होती है ये. ठीक है जी. तो इसके कुछ टेस्ट हैं. अब देखो ये क्या है हमारा बेसिक नेचर का, अमोनिया एक्ट एज अ बेस. तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देगा. टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू. ठीक है जी, क्लियर है. और टर्मरिक पेपर को ब्राउन कर देता है. टर्मरिक पेपर ब्राउन. दीज आर द टेस्ट कि वो हमारा बेसिक नेचर का है, राइट. उसके बाद ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है. ब्राउन प्रेसिपिटेट विद नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4. ठीक है जी, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा. एल्कलाइन, राइट. थर्ड हो गया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है. ठीक है जी. विद अ ड्रॉप ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनिया NH3 gives dense white fumes due to formation of ammonium chloride. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अमोनिया जो है अक्सर बोला जाता है कि यहाँ पे रिएक्शन भी मैं बता देता हूँ क्या होगा. जैसे ही हमने अमोनिया लिया, अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है और इसके क्या होते हैं, व्हाइट कलर के फ्यूम्स मिलते हैं. ठीक है, ऐसा भी बोला जा सकता है कि वाई NH3 फ्यूम्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. ठीक है जी, वाई अमोनिया फ्यूम्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. तो अब वहां पे भी हमें मिल जाएगा. फोर्थ इसका टेस्ट है, इट गिव्स डीप ब्लू सॉल्यूशन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है जी, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा, राइट. क्लियर हो गया. तो दीज आर द टेस्ट, ये हमें लर्न करने हैं, हमें याद रखने हैं. इनके ऊपर बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब हम बात करेंगे हाइड्राजीन के बारे में, मतलब वो वाले हाइड्राइड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए छोटा छोटा ब्रीफ बताने वाला हूं मैं आपको.
फर्स्ट इज हाइड्राजीन, NH2NH2, हाइड्राजीन। क्लियर हो गया? कैसे प्रोड्यूस होता है? हमने यहाँ पे अमोनिया लिया, इसका सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, NaOCl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दिस विल फॉर्म N2H4 प्लस NaCl प्लस H2O, ये हमारा बनेगा। क्लियर हो गया? और ये जो हमारा NH2NH2 है, दिस इज पॉइजनस इन नेचर। ठीक है जी। और ये क्या होता है? हमारा डाई एसिडिक बेस है, डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस है तो ये क्या करेगा? दो टाइप के सॉल्ट बनाएगा, डाइबेसिक एसिड है, एंड फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, जैसे मैं आपके यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्या है? 2 OH देता है, ये 2 OH देता है, इसी वजह से दो क्लास के, दो सीरीज के कंपाउंड्स देता है। कैसे देगा? जैसे मैंने इसका HCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अगर मैं पहले HCl के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये क्या बनाएगा? CaClOH, ये एक सीरीज ऑफ सॉल्ट है, और ये क्या है? हमारा बेसिक सॉल्ट होता है, दिस इज बेसिक सॉल्ट। और अगर मैं इसका फिर से HBr के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो दिस विल फॉर्म CaBrCl, और ये क्या है? मेरा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है जी, ये आपको मिल जाएगा कौन से एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कौन से बेसिक सॉल्ट होते हैं, कौन से न्यूट्रल, ये आपको मैकेनिज्म वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? और ये होता क्या है हमारा? अभी देखो हमने पढ़ा, दिस इज ल्यूइस बेस, बेसिक नेचर का भी है, दो सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है, और ये क्या करता है? हमारा ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ल्यूइस बेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, PtCl4 लिया, इसका अगर मैं N2H4 हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता हूं तो दिस विल गिव अस Pt प्लस N2 प्लस 4HCl, यहां से क्लोरीन निकाल के ले गया। ऐसे ही हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया, और इसका हमने हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कर दिया। जैसे ही मैंने रिएक्शन किया तो ये क्या देगा मुझे? सिल्वर, प्योर सिल्वर दे देगा Ag। जो भी नाइट्रेट थे ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी नाइट्रेट जो था वो हमें HNO3 में कन्वर्ट कर देगा, और हमें प्योर मेटल प्लैटिनम एंड सिल्वर मिल जाएंगे। क्लियर है? और दिस इज यूज्ड एज अ डेरिवेटिव फॉर रॉकेट फ्यूल। ये रॉकेट फ्यूल की तरह भी उसका एक डेरिवेटिव भी है, एंड reduces filling solution to form red precipitate of cuprous oxide। ठीक है जी, ये फेलिंग्स है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। फेलिंग हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंक्शन करने में हेल्प करता है। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो दो चीजों का बना होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अमोनियम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और जो कॉपर बी होता है वो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोशेल सॉल्ट बोलते हैं हमने। इन दोनों को इक्विमोलर क्वांटिटीज में ऐड अप करते हैं और उसका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे देता है क्यूप्रस ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी वो हम ऑर्गेनिक में बड़ी डीप में करेंगे, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्राजोइक एसिड के बारे में। हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है जी, वीक एसिड है ये, N3H। ये
स्कूल लेवल में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कोई जिक्र होएगा ही नहीं, ठीक है जी। दिस इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। और ये बनता कैसे है हमारा, जब हम हाइड्राजीन का रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, ONO के साथ, HONO के साथ, ठीक है जी। और ये बना देगा हमारा N3H एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। होता क्या है, यहां से ये हो गया, यहां से H2 गया, यहां से हो गया, यहां से H2 गया, बचा क्या है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, और एक बचा था ये वाला हाइड्रोजन, और ये बना देगा हमारा N3H, राइट। इसका नाम एसिड है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं लिखा कि दिस इज द ओनली हाइड्राइड विच इज एसिडिक इन नेचर, लिख देता हूँ, कभी आ जाए तो। ओनली हाइड्राइड विच इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर मैंने शायद पहले आपको भी कराया था, दोबारा बता दे रहा हूं। HN with a lone pair, double bond N with a positive sign, double bond N with a negative sign, ठीक है जी। इसका एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है HN, 2 लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पे विद नेगेटिव साइन, सिंगल बॉन्ड N with a positive sign, ट्रिपल बॉन्ड N। ये दो इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर हो गया। इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH बट वीकर देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड होते हैं हमारे जैसे H2SO4, HNO3, HCl, these are mineral acids। और एजाइड आयन की बात करी थी हमने, सोडियम एजाइड बनाया था। एजाइड आयन होता है हमारा N3- which can act as ligand, यहाँ पे हमने रिएक्शन दिखा देते हैं। हमने AgNO3 लिया, उसका N3H के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ये बना देता है AgN3 प्लस HNO3। क्लियर हो गया। अब जो एजाइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी हमारी गाड़ी कहीं पे जैसे बेरियम एजाइड था, वो जो गाड़ी के एयरबैग्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब एकदम से बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। दे एक्सप्लोड वायलेंटली। क्लियर हो गया। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिटोनेटर्स भी बोलते हैं। दे आर यूज्ड एज डिटोनेटर्स। तो लिख लीजिए, एजाइड्स explode violently when struck। These are used as detonators, ठीक है। पबजी वालों को पता होगा क्या होते हैं डिटोनेटर्स, राइट। जैसे ये बम बनाने में, मतलब बम को एक्टिव करने के लिए हम यूज करते हैं, एज अ की यू कैन से। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सो एसिड्स होती क्या चीज है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये हमारा कलरलेस है, फ्यूमिंग है, पंजेंट स्मेलिंग होती है इसकी, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, राइट, इट एक्वायर येलोइश कलर, येलोइश ब्राउन कलर, येलोइश ब्राउन कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब वो येलोइश ब्राउन कलर किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ NO2। ठीक है जी, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में गए तो वहां पे वो ब्रेक कर गया और वहां पे NO2 आया, और NO2 जो है वो हमें क्या करता है, ब्राउन कलर देता है। अभी हमने पीछे रिएक्शन भी किया था, 4HNO3 था, यहाँ पे हमने सनलाइट डाल दी, HNO डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4NO2। NO2 जो था ब्राउन येलोइश ब्राउन कलर देगा, और 2H2O और देगा साथ में ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 355.6 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट इज 231.4 K। क्लियर हो गया। एजियोट्रॉप बनाता है विद वाटर, एजियोट्रॉप विद वाटर एट 393.5 केल्विन, तो ये 393.5 केल्विन पे बॉयल कर जाता है। और थर्ड जो है, इट स्टेन्स स्किन येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड ज़ैंथोप्रोटीन। तो भैया ये बन जाता है, इसकी वजह से येलो कलर हो जाता है हमारी स्किन का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, फर्स्ट इज द डीकंपोजिशन। कैसे हमारा ये डिकम्पोज करेगा ऑन हीटिंग। अभी हमें सनलाइट की नहीं जरूरत है, तो हमने क्या किया, 4HNO3 लिया, अगर मैं इसे हीट करता हूं तो ये हमेशा वाटर में ब्रेक करेगा, NO2 में ब्रेक करेगा और O2 में ब्रेक करेगा हमेशा। ये भी मैंने मैकेनिज्म में बताया हुआ है। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर, ऑब्वियसली इसका जो Ka वैल्यू है दैट इज वेरी हाई, और ये क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने यहाँ पे HNO3 लिया और यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, so this will be converting into H3O positive plus NO3 negative. It is a very strong acid. This is very strong acid. और ये क्या होता है, हमारा मोनोबेसिक है, राइट। तो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, NaOH लिया, दिस इज अ बेस, इसका अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या देगा, NaNO3 और क्या देगा, वाटर, राइट। अगर मैं इसका कैल्शियम ऑक्साइड का HNO3 के साथ रिएक्शन करना है तो क्या बनेगा, जस्ट सिंपली ऐड वाटर टू इट। मैंने बताया था कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड है वहां पे वाटर ऐड कर दो तो ये क्या बना देगा, CaOH होल ट्वाइस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए क्योंकि ये डायबेसिक है, ये मोनो है,
मोनोबेसिक है, ये डाई एसिडिक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दिस विल फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सॉल्ट लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसका अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो क्या देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, एंड दिस विल फॉर्म NaNO3 प्लस, अब क्या बनेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन है और यहां से H2CO3 है, तो ये बना देगा हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट। और ये जो H2CO3 होता है ये हमारा कार्बोनिक एसिड है और ये अनस्टेबल होता है, कार्बोनिक एसिड है और ये अनस्टेबल होता है, जो फर्दर डिकम्पोज कर जाता है किसमें, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर है, तो हमें H2CO3 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अनस्टेबल, और ये ब्रेक करता है किसमें, H2O और CO2 में। वो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि CO3 बन रहा था और 2 H बच रहे थे, तो H2CO3 मैंने बना दिया था, विच इज अनस्टेबल और वो डिकम्पोज कर जाएगा, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया NaHCO3 प्लस HNO3, सेम रिएक्शन होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, NaNO3 प्लस ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, 2 हो गए H2CO3, तो ये बना देगा H2O प्लस CO2। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो जाएंगी। क्लियर हो गया, फाइन। अब बात आती है कि HNO3 एसिड जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 is a strong acid as compared to HNO2 नाइट्रस एसिड। ऐसा क्यों हुआ, हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या बनता है, HON डबल बॉन्ड O, राइट। इसका हम H पॉजिटिव लूज कर देते हैं तो ये H पॉजिटिव बनेगा और क्या आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O और O। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है। तो जो ये एक नेगेटिव चार्ज है ये हमारा डिस्पर्स हो जाएगा ऑन 3 ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव चार्ज इज dispersed on 3 ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच इजीली गिव ऑफ H पॉजिटिव, है ना, विच गिव्स ऑफ H पॉजिटिव इजीली। अब H पॉजिटिव इजीली कौन देगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है जी, इन विच ऑक्सीजन एटम हैज लेस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, जिसके पास लेस मैग्नीट्यूड होगा तो ये O क्या आएगा, H को इजीली जाने देगा, मतलब उसे स्ट्रांगली पुल नहीं करेगा। जब वो इजीली जाने दे रहा है तो मतलब दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था ये कभी इसके पास आ रहा है, 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 तो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहेगा क्योंकि वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, उसके पास एरिया ज्यादा है ना। ये इसके ऐसे कर सकते हैं कि एक चौकीदार है, ठीक है, और उसे एक ज्यादा बड़ा एरिया दिया हुआ है तो वो कम इफेक्टिवली चौकीदारी कर पाएगा। बट अगर हम HNO2 की बात करते हैं, राइट, अगर हम HNO2 की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कैसा बनता है, HON डबल बॉन्ड O। जब ये लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और O नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O। तो ये नेगेटिव चार्ज कहां पे हो गया, 2 ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज is
dispersed on two ऑक्सीजन एटम। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज क्या होएगा, ज्यादा होएगा क्योंकि दो पे ही डिस्पर्स हो रहा है। तो ऑब्वियसली HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। मोर नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ऑन O, तो वो क्या करेगा, H को स्ट्रांगली पुल करेगा। स्ट्रांगली पुल करेगा तो वो इजीली नहीं जाने देगा। क्लियर हो गया जी? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि HNO3 हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसकी एक सबसे मजेदार बात क्या है, ये किसी भी अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट देता है। नाइट्रिक एसिड की एक प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट देगा। मतलब अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया तो कुछ और प्रोडक्ट, अगर हमने मतलब हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया तो कुछ और, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड लिया तो कुछ और प्रोडक्ट देगा, अगर हॉट एंड डाइल्यूटेड लिया तो कुछ और प्रोडक्ट देगा, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड दिया तो कुछ और प्रोडक्ट देगा, अगर वेरी डाइल्यूटेड लिया तो कुछ और प्रोडक्ट देगा। ऐसा है हमारा नाइट्रिक एसिड। चलिए, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? It is very powerful oxidizing agent। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, HNO3 जब हमने इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया तो इनकी कुछ चीजें पक्की हैं जो इसने बनानी ही बनानी है। क्या बनाएगा, NO2 हमेशा बनाएगा ही बनाएगा जब भी ये कंसंट्रेटेड होगा। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दिस विल गिव ऑफ O। ऐसे ही अगर मैंने HNO3 डाइल्यूटेड फॉर्म में ले लिया, HNO3 मैंने डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया तो दिस विल गिव अस नाइट्रिक ऑक्साइड, NO देगा और साथ में क्या देगा, वाटर देगा और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2NO कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 3O, राइट? क्लियर हो गया, डाइल्यूटेड फॉर्म में। और जब हम NO2 को डाइल्यूट करते हैं HNO3 के साथ, वो NO में कन्वर्ट हो जाता है, जाने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके अलग अलग, पहले नॉन मेटल्स, फिर मेटल्स और फिर सेमी मेटल्स को करेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं हम। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स क्या करता है नॉन मेटल्स के साथ, बता चुका हूं मैं आपको, ऑलरेडी बता चुका हूं वो चीजें। ठीक है, कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 या कार्बोनिक एसिड में, कार्बन टू कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो ब्रेक कर जाएगा CO2 एंड H2O में। वहां तक भी आप दिखा दोगे तो भी हो जाएगा। चले एक एक करके मैं आपको पूरी पूरी रिएक्शन बताता हूं। हमने क्या किया, यहाँ पे 2HNO3 लिया, राइट? और ये कन्वर्ट हो रहा है, देखो कंसंट्रेटेड ले रहा हूं यहाँ पे। अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो भैया क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, NO2 प्लस H2O प्लस O, मैकेनिज्म में बताएगी ये चीजें। यहाँ पे मैंने HNO3 ले लिया, अब कार्बन था, कार्बन का मुझे मालूम है क्या बनना है,
कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना देता हूँ, तो उसके लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 1 ऑक्सीजन मिला था, तो और साथ में क्या करना, मुझे वाटर चाहिए, और इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। राइट, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, तो इस रिएक्शन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और ऐड कर दूंगा मैं इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूंगा। क्या बनेगा, मैं 2 था तो 4HNO3, ये कार्बन हो गया, प्लस 4HNO3, ये वाटर था, इधर भी वाटर था, तो एक को जाने दो, बाद में देख लेंगे इसे। अब यहाँ पे 2NO2 था तो 4NO2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 2 H2O थे, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1 ही बचा, तो H2O आ गया, और साथ में क्या बचा हमारा, H2CO3। राइट, क्लियर हो गया, फाइन। इसको मैं और सिंप्लीफाई, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वो बताता हूं। कार्बन था, HNO3 था, अब HNO3 का मुझे मालूम है इसने बनाना क्या है, NO2 और H2O तो पक्का बनाना है, ये तो पक्की है, डेड श्योर है। और उसके बाद ऑक्सीजन मिल रहा था, अब ऑक्सीजन का क्या करते थे हम, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा था, तो CO2 बनेगा, आगे रिएक्शन हमारी, कार्बन प्लस HNO3 प्लस NO2 प्लस H2O प्लस CO2, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये और ये मिलके क्या बनाते हैं, H2CO3, तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ, ये बैलेंसिंग हो जाएंगी, ये थोड़ा सा सिखाऊंगा तो हो जाएगा ये। उसके बाद मैंने आपको बताया था आयोडीन, आयोडीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, आयोडीन टू HiO3, आयोडिक एसिड तक, यहां पे भी वही बनेगा, I2 प्लस H2O, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या बनाएंगे, HiO3, याद रखो यही बनेगा। अब चलो रिएक्शन देखते हैं हम, क्या किया हमने, वही 2HNO3 वाली रिएक्शन लिया, वो क्या बना रहा था हमारा, H2O बना रहा था, 2NO2 बना रहा था, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा था। राइट, अब आयोडीन था, अब आयोडीन के साथ हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, हाँ जी, I2 प्लस H2O, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 5O ऑक्सीजन चाहिए, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू HiO3 2 HiO3 मिल रहा था, ये 2 रिएक्शंस मिल गई हमें, 2 आयोडीन थे तो 2 आयोडीन आ गए, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन आ गए। अब ऑक्सीजन कितने चाहिए, 6, तो 5 तो एक तो है, 5 और चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रिएक्शन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मिलने वाला है, 10HNO3 प्लस I2, यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे 5 होगी, गया खत्म। अब यहाँ पे वाटर कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 1 ही था, तो इस साइड से तो खत्म हो गया, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू 2NO2 प्लस 2HiO3 प्लस ये H2O, 5 थे, यहाँ पे 1 आ गया, 4H2O, दिस विल बी द रिएक्शन। क्लियर हो गई, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, सॉरी, ये 10NO2 प्लस 2HiO3 प्लस 4H2O, दिस विल बी द प्रोडक्ट। सिंपली अगर मैंने आपको अपने तरीके से बताया था तो HNO3 प्लस I2 प्लस H2O क्या बनने वाला है, HiO3 मालूम है, पक्का बनेगा, और क्या बनेगा, NO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, ये वाला H2O काट देते हैं, तो ये करके क्या बना रहा है, हमारा रिएक्शन हो गया। हमें देखो वहां पे बैलेंसिंग नहीं आने वाली, वहां पे हमें ये बताएगा कि भैया ये रिएक्शन करके दिखाओ, खत्म। आपको प्रोडक्ट्स पता है ऑलरेडी, बैलेंस फिर भी हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है बैलेंसिंग। उसके बाद फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस किस में जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में, H3PO4 में, H3PO4 में। तो मैं यहाँ पे इसका पूरा रिएक्शन नहीं करा रहा हूं आपको, जस्ट सिंपली बता रहा हूं, HNO3 आपने इसका P4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो दिस विल गिव अस NO2 प्लस H2O प्लस
H3PO4, दैट्स इट। बैलेंस कर देता हूं, यहाँ पे P4 था, यहाँ पे 20HNO3 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस H2O कितने, 4H2O, दैट्स इट। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सल्फर किस में हो रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर टू H2SO4। यहाँ पे भी रिएक्शन कर देते हैं, HNO3 लिया, उसका हमने S8 के साथ रिएक्शन किया, तो वो किस में जाएगा, NO2 में प्लस H2O में प्लस H2SO4 में, खत्म। बैलेंस कर लेते हैं, S8 प्लस 48HNO3 प्लस 48NO2 प्लस 16H2O प्लस 8H2SO4, राइट, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, वही चीजें सेम रहने वाली हैं, कोई नई चीज हमारी यहाँ पे नहीं बनने वाली है, ठीक है जी। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, सेमी मेटल्स और मेटल्स के लिए करेंगे, राइट। आज हम सिर्फ सेमी मेटल्स करेंगे, कल हम मेटल से शुरू कर लेंगे। बहुत सारा हो गया आज। ऑक्सीडेशन ऑफ सेमी मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ सेमी मेटल्स करेंगे हम। अब यहां पे क्या होता है हमारे पास, ये क्या करते हैं, सेमी मेटल जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, दे इजीली गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3। और होता क्या है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक सेमी मेटल है, और ये क्या करता है हमारा नॉन मेटल की तरफ होता है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होता है आर्सेनिक एसिड में, आर्सेनिक एसिड में। तो रिएक्शन लर्न कर लेंगे हम ये, ठीक है। कैसे होएगी, डायरेक्ट रिएक्शन लिखवा रहा हूं आपको। 2 आर्सेनिक था, इसका हमने HNO3 के साथ रिएक्शन किया। HNO3 क्या देगा हमें, NO2 देने वाला है, H2O देगा, और साथ में क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन आर्सेनिक के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा H3AsO4, ठीक है जी। तो इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 आ गए, यहाँ पे 2 भी लगाने की जरूरत नहीं है। आर्सेनिक प्लस 5HNO3 प्लस 5NO2 प्लस H2O प्लस H3AsO4, दिस इज आर्सेनिक एसिड, राइट। देखो रिएक्शंस मुश्किल नहीं है याद करनी, सिर्फ ये चीज याद करनी है, आर्सेनिक का बनना क्या है, आर्सेनिक एसिड, दैट्स इट। फॉस्फोरस का क्या बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। सल्फर का बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। बस इतनी सी चीजें याद करनी है। ऐसे ही अगर हम एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनिक एसिड में बनेगा, Sb2 एंटीमनिक एसिड, एंटीमनिक एसिड। तो ये बना देगा हमारा Sb प्लस 5HNO3, this will give us H3SbO4 plus NO2 plus H2O, ये देगा। तो यहाँ पे 5NO2 आ गया और ये आ जाएगा, दिस इज एंटीमनिक एसिड, राइट, क्लियर है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब बात आती है यार ये ऑक्सो एसिड्स है क्या चीज। ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जहां पे हमारा एक तो ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, जो एसिडिक प्रोटोन है, जो एसिडिक प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। एसिडिक प्रोटोन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स।
तो नाइट्रोजन जो है इट फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जिसमें से सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे HNO2 और HNO3। बाकी भी बनाते हैं, उनके हम बना देते हैं HON डबल बॉन्ड NOH, राइट। इसका मतलब इसका है हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है, विच इज अनस्टेबल। और यहाँ पे ये क्या होता है, वीक, देखो दो OH हैं तो दो H पॉजिटिव देगा, दिस इज वीक डायबेसिक एसिड। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो है दैट इज +1। सेकेंड है हमारा HNO2, HON डबल बॉन्ड O, मोनो, ठीक है, HNO2 भी बोलते हैं, जिसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ये भी हमारा अनस्टेबल होता है, हम ऐसे इसे बना के रख नहीं सकते, जब हमें चाहिए होता है रिएक्शन के सीतु में हम इसे प्रिपेयर करते हैं। और ये क्या होता है हमारा मोनोबेसिक एसिड है, दिस इज मोनोबेसिक एसिड, राइट। और इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +3, राइट। एक और है हमारा HNO3, राइट, नाइट्रिक एसिड, HON डबल बॉन्ड O, और ये आ जाता है हमारा O, राइट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये भी हमारा मोनोबेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5, राइट। और दूसरा आता है HNO4, HOON डबल बॉन्ड O, दिस इज पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, दिस इज अगेन अनस्टेबल, दिस इज अगेन अनस्टेबल, राइट। मोनोबेसिक ही रहेगा ये भी, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5, राइट। तो हमें दो ही पढ़ने हैं, HNO2 के बारे में और HNO3 के बारे में हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। पहले हम नाइट्रस एसिड के बारे में बात करते हैं। नाइट्रस एसिड HNO2, राइट। ये दो हमारे स्ट्रक्चर्स में लाई करता है, कैसे, HON डबल बॉन्ड O, राइट। एक स्ट्रक्चर हमारा ये था, दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है, HNO एंड O। ये दो स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये, मतलब इन दोनों के हाइब्रिड बनते हैं, ऐसे ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? अब ये क्या करता है, देखो अब चीज समझना, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है दैट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो उसका स्टेबल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज भी कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज भी कर सकता है। तो वो हमारा देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो अगर इंक्रीज करेगा +5 पे जाता है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर ये से नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं पे भी +1 या -3 जा रहा है, ठीक है जी, +1 या -3 में जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो HNO2 है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे बात किया ऑक्सीडाइजिंग नेचर, राइट। चलिए देखते हैं कैसे करता है। हमने यहाँ पे HNO2 लिया, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, हमारा H2O में और 2NO में, और देगा साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, दिस विल गिव अस नेसेंट ऑक्सीजन। तो सिंपल सी चीज है यार, जहां पे जो भी चीज होगी उसे ऑक्सीडाइज करता रहेगा। हमने यहाँ पे किया सल्फर डाइऑक्साइड लिया, लेट्स से
सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मैं HNO2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो दो चीजें तो बननी बननी है क्या, एक तो NO2। अब देखो SO2 का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, SO2 का ऑक्सीडेशन करता हूं तो वो क्या बनाता है SO3, साथ में क्या बन रहा है हमारा वाटर, और साथ में क्या बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये दोनों मिलके SO3 और H2O मिलके क्या बना देंगे H2SO4। H2SO4 रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2HNO कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2NO। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो SO3 प्लस H2O या H2SO4 भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने H2S लिया, H2S लिया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। हमने क्या किया, इसका HNO3 के साथ HNO2 के साथ ऑक्सीडेशन किया। अब H2S हमारा एक ऐसा सल्फाइड है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें सल्फर देगा, ठीक है जी, प्लस 2NO प्लस 2H2O। ये भी मैकेनिज्म में बखूबी बताया गया, बहुत बार। अगर कोई मेटल सल्फाइड होगा, अगर कोई मेटल सल्फाइड था, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो ये क्या होगा, मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सल्फेट में कन्वर्ट होगा। बट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर में। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सल्फाइड हो तो वो मेटल सल्फेट बनाएगा ही बनाएगा। सिर्फ H2S है जो हमारा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप रिएक्ट कर दीजिए तो वो हमें सल्फर देगा, सल्फर देगा, ठीक है जी। Fe+2 था फेरस सल्फेट, इसका हमने HNO2 के साथ रिएक्शन कर दिया और H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है जी, प्लस H2SO4, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, FeSO4 होल थ्राइस प्लस 2NO प्लस 2H2O। अब मैं आपको यहाँ पे जनरल रिएक्शंस बताऊंगा, कौन सी चीज क्या बनाएगी ऑक्सीडाइज होके। कार्बन जो है वो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। आपने सल्फर लिया तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने SO2 लिया तो वो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम इसे H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं। ये SO2 में गया तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बना देगा, ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, Fe+2 लिया। Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा। अगर आपने यहाँ पे I2 प्लस H2O लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HiO3 में, क्लियर है जी। तो ये चीजें हैं, ये हर जगह सेम रिएक्शन देंगे। कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यहाँ पे HNO2 अभी हमने पढ़ा, यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं इसे, HNO3 हम पढ़ेंगे आगे, उसके बाद H2SO4 पढ़ेंगे, उसके बाद KMNO4 पढ़ेंगे, K2Cr2O7 पढ़ेंगे, उसके बाद हम ओजोन पढ़ेंगे, उसके बाद हम हैलोजेंस पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिएक्शन सारे के सारे सेम देते हैं। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लो, यहाँ पे HNO3, H2SO4, KMNO4, K2Cr2O7, O3, X2, तो ये सारे के सारे हमारे सेम रिएक्शंस दिखाने वाले हैं, और ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में मिलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, ये तो हो गए हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात किया। अब हम इसकी रिड्यूसिंग नेचर के बारे में भी बात करेंगे। रिड्यूसिंग नेचर, अब देखो पीछे एक चीज बताता हूँ, हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात किया। यहाँ पे HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +3 था। नाइट्रिक ऑक्साइड में हमने इसका ऑक्सीडेशन निकाला तो वो क्या हो गया, +2। यहाँ पे क्या हुआ, +3 से डिक्रीज कर गई, +2 पे गया, तो ये क्या हो गया भैया, हमारा रिडक्शन हुआ
और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, राइट। तो HNO2 हमने लिया, अगर मैं इसका ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 में। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था और यहाँ पे हो गया हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेगा ये, इट ऑक्सीडाइजेस H2, सॉरी ऑक्सीडाइजेशन रिड्यूस करेगा यार, इट रिड्यूसेस H2O2 टू H2O। हमने यहाँ पे H2O2 लिया और उसका हमने HNO2 के साथ रिएक्शन किया तो ये वाटर बन जाएगा और साथ में बना देगा HNO3, क्योंकि ये जो पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस गिव्स अस नेसेंट ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन लिखते हो H2O2 का, तो ये डिकम्पोज करके H2O बनाता है और साथ में देता है हमें नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन HNO2 के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना देगा। ठीक है जी। और क्या करेगा ये, इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 solution and color and decolorizes and change color from pink to colorless। क्लियर हो गया। तो इसका रिएक्शन हम करते हैं, एसिडिफाइड 2KMnO4, इसका हम H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि एसिडिफाइड था, +5 HNO2, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 5 HNO3 प्लस 3H2O। ठीक है जी। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से यह रिएक्शन होगी। हमें जब भी KMnO4 के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, KMnO4 क्या करता है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हमने जिक्र किया था। तो इसका जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको मैं खाली छोड़ता हूँ, जब भी हम इसका रिएक्शन करेंगे तो भैया K2SO4 बनेगा ही बनेगा, कोई भी रिएक्शन हो इसकी, और MnSO4 भी बनेगा ही बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है और वाटर मिलता है। ये चीजें हमारी बननी ही बननी है। यहाँ पे ये O रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ और क्या बना देगा, HNO3। ठीक है। अभी हमने पीछे रिएक्शंस की थी, ये नीचे मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अगर मैं कार्बन के साथ करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर के साथ करूंगा तो SO2 में कन्वर्ट होएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसका H2S के साथ रिएक्शन करूंगा तो वो सल्फर बनाएगा, कोई भी मेटल सल्फाइड हुआ तो वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। Fe+2 के साथ करूंगा तो Fe+3, I2+H2O के साथ करूंगा तो HiO3। तो हमें क्या चीजें याद करनी है, ये वाली रिएक्शंस लर्न कर लेनी है। KMnO4 H2SO4 जब भी रिएक्शन करेगा तो K2SO4 देगा, MnSO4 देगा, वाटर देगा और नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजेशन कर देगा वो, और कॉरेस्पॉन्डिंग वही पीछे वाली रिएक्शन साथ साथ लिख देनी है। अगर मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा तो यहाँ पे CO2 आ जाएगा, यहाँ पे Fe+2 लिख दिया या FeSO4 लिख दिया तो यहाँ पे Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा। जो सिंपल रिएक्शंस होनी है, सिंपल रिएक्शंस, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे रिएक्शंस। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड, जो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ ये वहीं से ही बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म से।
इट रिड्यूसेस पोटाशियम पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, राइट। द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम the color of solution changes from orange to light green या green, ठीक है जी, लाइट ग्रीन और ग्रीन कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो टेस्ट है ऐसे ही सेम टेस्ट SO2 भी देगा, जैसे यहाँ पे HNO2 के साथ कर रहे हैं, अगर हम यही टेस्ट SO2 गैस के साथ करेंगे तो ये दोनों टेस्ट देगा, ठीक है जी। SO2 के साथ भी ये टेस्ट देगा, ये वाला टेस्ट करोगे तो भी देगा, ये वाला टेस्ट करोगे तो भी, सॉरी अभी मैं K2Cr2O7 का रिएक्शन लिख देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, K2Cr2O7, इसका भी हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, H2SO4 क्योंकि एसिडिफाइड है। उसके बाद हमने क्या डालना है, HNO2। अब ये दोनों रिएक्शन थी, ये यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। जब इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाता है, K2SO4 हर एक रिएक्शन में बनाएगा, और Cr2SO4 होल थ्राइस हमेशा बनाएगा, प्लस 3HNO3, ये तो HNO2 की वजह से बना, ये हम उस कॉरेस्पॉन्डिंगली आता रहेगा, और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गया, राइट, क्लियर हो गया। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, हमने K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये बना हमारे साथ, ये चीजें पक्की हैं, ये और ये, बाकी ये सिर्फ वहीं पे कार्बन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर की जगह सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, Fe+2 की जगह Fe+3, I2+H2O की जगह HiO3, सेम रिएक्शंस आनी है। और ये वाला जो है ना, ये वाला कंपाउंड किसका था, ग्रीन क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट्स व्हाई इट चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें रिएक्शंस याद कर लेनी है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3। अभी जो नाइट्रिक एसिड है ये हमारा कैसे बनेगा, ऑसवाल्ड प्रोसेस से, ये हम बनाएंगे ऑसवाल्ड प्रोसेस से, राइट। तो क्या होने वाला है इसमें, ऑसवाल्ड प्रोसेस में ये हमारा ऑसवाल्ड प्रोसेस था, राइट। इसके अंदर हमने करना क्या है, अमोनिया लिया और अमोनिया और एयर का रिएक्शन कराया कन्वर्टर में। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन भी लिख देता हूँ कन्वर्टर की। क्या होगा, NH3 4NH3 plus 5O2 PT रोडियम प्लेटिनम, रोडियम गेज होगा यहाँ पे, और इसके अंदर 500 केल्विन टेम्परेचर दे दिया और 9 बार प्रेशर रखा। तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू 4NO plus 6H2O। और ये जो रिएक्शन होता है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये क्या करेगा, -89.9 किलोजूल की एनर्जी रिलीज करेगा, -89.9 किलोजूल की एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो एक बारी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसे हीट करना है। एक बारी हमने इसे हीट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये टेम्परेचर मेंटेन्ड रखेगी यहाँ पे, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, कूलर में डाल देंगे, ठंडी होती रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शंस हैं ठंडी होके कहाँ जाएंगी, ऑक्सीडेशन चैम्बर में। ऑक्सीडेशन चैम्बर में फिर से रिएक्शन होगा हमारा
ऑक्सीडेशन चैम्बर में हमारा सेकेंड रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड थी, 2NO था, वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2NO2 बना देगा। ठीक है जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। उसके बाद थर्ड जो चीज है हमारी एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, NO2 जो था उसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, राइट। NO2 का हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और ये बना देगा हमारा HNO3 एंड NO, राइट। बैलेंस कर लेते हैं हम इसे, 3NO प्लस 2HNO3, और ये हमारा वेस्ट गैस एज अ वेस्ट गैस बाहर निकल जाएगी, जिसे हम फिर से यूज कर लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमने अभी प्रोड्यूस किया था। क्लियर हो गया जी, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे HNO3 हमारा बना, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, डाइल्यूटेड HNO3 मिलता है हमें। इसको कंसंट्रेट करने के लिए, टू कंसंट्रेट HNO3 हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे 68% तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि दे फॉर्म एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना देते हैं। दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट। एजियोट्रॉप हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बोलते हैं, जिसमें जो हमारा कंपोजिशन है जो लिक्विड फेज में है वही हमारा गैसियस फेज में रहेगा। तो इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद टू कंसंट्रेट HNO3 up to 98% bypassing solution through concentrated H2SO4। ठीक है जी, इसे हम क्या करें, H2SO4 के थ्रू पास कर देते हैं HNO3 को। तो वहां पे जितना भी वाटर होता है वो सारा का सारा डिहाइड्रेट हो जाता है और वो 98% तक हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, 98% तक हमारा ये कंसंट्रेट हो जाएगा, राइट। इसको हम कभी कभी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, कभी वो पूछ लेता है कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो होगा उस पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलेंगे हमें, ब्राउन कलर फ्यूम्स। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज HNO3 प्लस NO2 होता है। ठीक है जी, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 प्लस NO2, और जो ये NO2 होता है मैंने बताया था आपको, ये ब्राउन कलर की गैस है। एक और ऑक्साइड था जो हमारा ब्लू कलर का था, दैट वाज N2O3, राइट। अब जो हमारा HNO3 होता है, जो हमारा ये HNO3 होता है, इसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मतलब जैसे ही ये सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें, NO2 में, वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है जी, क्लियर है। इसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर मुझे इसका एनहाइड्रस चाहिए, एनहाइड्रस HNO3 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसे P4O10 के थ्रू पास करते रहते हैं। ओके जी, क्लियर है। अब जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड कमर्शियली। इसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, बाय Birkeland and by
Birkeland and Ide process. EYDE Ide process. ठीक है जी, हम इसे ऑसवाल्ड प्रोसेस से भी बना सकते हैं और Birkeland एंड Ide प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसके अंदर हम करते क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन obtained from air, obtained from air are passed through a chamber, through a chamber maintained at a very high temperature, at a very high temperature of 3273 Kelvin by passing electric arc, by passing इलेक्ट्रिक आर्क, राइट। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कैसे रिएक्शंस आएंगी, इसमें हमने क्या किया, N2 प्लस O2, ये हमारा कन्वर्ट होगा 2NO में, राइट, 2NO में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2NO फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और ये कन्वर्ट होगा 2NO2 में, राइट। उसके बाद 2NO2 प्लस H2O, ये हमारा कन्वर्ट होगा HNO2 एंड HNO3 में, राइट। और हमारा 3HNO2 जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 में प्लस 2NO में प्लस H2O में, राइट, क्लियर है। अब देखो रिएक्शंस लर्न करना बड़ा मुश्किल हो गया यार, N2 प्लस O2 तो समझ में आ रहा है, ये वाले भी समझ में आ रही है, अब ये वाली और ये वाली रिएक्शंस कैसे करेंगे ये भी बताई गई है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। वाटर एडिशन रिएक्शन, देखो करना क्या है, NO2 था, यहाँ पे अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपली ऐड इट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बनता है मुझे, H2N2, अब O कितने हो गए, 4 और एक 5, ठीक है, H2N2O5। अब यहाँ से क्या करो, ऐसा कोई एसिड तो बनता नहीं है, तो जस्ट सिंपली यहाँ से जो फेमस एसिड है ना, जो हमारा फेमस एसिड होता है उसे बाहर निकाल दो, जो आपको मालूम है कौन सा है, HNO3। अब मैं यहाँ से फेमस एसिड को बाहर निकालता हूँ तो क्या बनता है, HNO3, और बचेगा क्या, एक H बचा था, एक N बचा था और दूसरा क्या बचा, HNO2, खत्म, राइट। और ये वाली जो लास्ट रिएक्शन थी ये हमने पहले भी किया था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या वो डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटो रिएक्शन शो कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, कॉमर्शियली हमें प्रिपेयर नहीं करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, NaNO3, ठीक है जी, सोडियम नाइट्राइट लेंगे, इसका हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कर देंगे,
हमने इसे हीट कर दिया तो ये बना देगा सोडियम बाइसल्फेट प्लस HNO3। अब ये कैसे बनेगा, ये भी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया गया है। H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करता है, जब किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, जब H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो वो लेस वॉलेटाइल एसिड बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी भी कंसंट्रेटेड HNO3 का सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेस वॉलेटाइल सॉल्ट बनाता है। ये मैकेनिज्म में बताया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे NaCl लिया और यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कर देता हूँ तो क्या होएगा, इसे हीट करने पे H2SO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaCl के साथ, और वो बना देगा NaHSO4 प्लस HCl एंड HCl इज अ लेस वॉलेटाइल सॉल्ट। ठीक है जी, क्लियर है। और हमें इजीली मिल जाएंगे लेस वॉलेटाइल सॉल्ट। कैसे, कंसंट्रेटेड H2SO4 का हमने उसके नाइट्रिक मतलब कोई भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया और हमें लेस वॉलेटाइल एसिड्स मिल जाएंगे।